हीरे की पहचान सिर्फ असली जौहरी को ही होती है। इस कहानी का दूसरा पहलू भी है। रात भर पढ़ाई करने के बाद उसका आंसर पेपर देख के टीचर को मिर्गी का दौरा पड़ गया। टीचर को हॉस्पिटल में एडमिशन मिल गया, लेकिन इनकी बेटी को एडमिशन देने से मना कर दिया। तो अपनी लाडली का दिल रखने के लिए इन्होंने सीट खरीद ली। विदेश में भी रिश्वत? क्या? एक हफ्ते में कंपनी की वैल्यू 15% गिर गई। पता है कितना नुकसान हुआ है? डैड, एक खुशखबरी, हमारी कंपेटिटर कंपनीज ने मेरी तारीफ में देखिए अप्रिसिएशन लेटर्स भेजे हैं। क्यों नहीं भेजेंगे? उनका इतना फायदा जो किया है। Are you proud of me, Dad? अंकल, ऐसे खुशी के मौके पे मुंह क्यों लटका रहे हो? सरदर्द हो रहा बेटा। सर दर्द? पर कहाँ? सरदर्द कहा ना मैंने, तो वो सर में ही होता है। You're right. बर्दाश्त नहीं हो रहा। अबे अब क्यों रो रहा है तू? आपने कहा सर में सर दर्द हो रहा है ना? हाँ। ये सुन के मेरा छपाछप दिल भर आया तेरा? हाँ सर, आप तो अंतर्यामी हो। नौटंकी निकाल। बस करो दोनों। अब वो कह रही है कि उसको मुझसे दूर इंडिया जाना है। इंडिया जाएगी? क्या करने? मछली का पानी के बिना रहना और मेरा सम्मान बिना जीना नामुमकिन है ज्योति। मैम, कोई आपको लगातार कॉल कर रहा है? लगातार कॉल कर रहे हैं मतलब किसी को मेरी बहुत ज्यादा जरूरत है। पवित्रा की बेटी से बात हो सकती है? कौन बोल रहे हैं? मैं तुम्हारी माँ की बहन हूँ, रुद्राकोंडा गांव से बोल रही हूँ। तुम्हारे दादाजी की तबीयत बहुत खराब है, वो तुम्हें एक बार देखना चाहते हैं। पूरा परिवार चाहता है कि तुम यहाँ आओ। आओगी ना बेटी? What? तुम पागल हो गई हो क्या? तुम्हारी माँ और मैं जब से ऑस्ट्रेलिया आए हैं, उन्होंने हमारा मुंह तक नहीं देखा। उन्हें तुमसे क्या किसी से भी लगाव नहीं है। उनमें इंसानियत नाम की चीज तक नहीं है। जब हमने पवित्रा के गुजरने की खबर भेजी थी, तब भी कोई नहीं आया था। ऐसे मतलबी लोगों के पास जाने की तुम सोच भी कैसे सकती हो? डैड, गलती इंसान से ही होती है। जरूर नाना जी की कोई मजबूरी रही होगी। तो फिर जाने दो उसे। इतनी दूर उन लोगों के बीच कैसे रह पाएगी? देखो, उसके सही सलामत आने जाने की मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। गड़बड़ हुई तो मेरा गला काट लेना। मुझे कोई मदद नहीं चाहिए अंकल, और ना ही मुझे हर मिनट कॉल करके परेशान करना। मुझे मेरी आजादी चाहिए। देखो बेटी, मैं तुम्हारे डैड की और अपनी दोस्ती की कसम खाता हूँ, हम दोनों में से कोई तुम्हें तंग नहीं करेगा। जो भी अपडेट है तुम ज्योति को देना, ज्योति मुझे देगा, और मैं तुम्हारे डैड। इसमें मत पड़ो। अरे ज्योति, ऑर्डर बॉस। बेबी के लिए प्राइवेट जेट बुक करो। ठीक है सर। इंडिया की नंबर 1 सिक्योरिटी एजेंसी से बात। समझ गया सर। अगर कोई मिस्टेक हुई तो गला काट देना। सर, इंडिया के बेस्ट सिक्योरिटी एजेंसी के लिए रोलेक्स को कॉल करूं? किस लिए? ताकि तुम और वो रोलेक्स बीच में कमीशन खा सको? मुझे इंसान पे नहीं, गूगल पे भरोसा है। भगवान, पता नहीं किस शुभ मुहूर्त में आपने मुझसे इस कंपनी का नाम इंडियाज नंबर 1 सिक्योरिटी एजेंसी रखवाया, जिसकी वजह से जो भी बेस्ट सिक्योरिटी एजेंसी गूगल करता है, भटकता हुआ मेरे आंगन में आ टपकता है। बड़ी कृपा है। लेकिन आपकी इतनी कृपा होने के बाद भी मैं आज तक अपने एक भी कस्टमर को पूरी तरह खुश नहीं रख पाया। अरे कस्टमर तो छोड़ो, अपने एम्प्लॉय तक को खुश नहीं रखा। सुन बे एजेंट महाविनोद, उस दिन सिक्योरिटी के काम से मैं 6 लाठियां लेकर आया था, जिनमें से सिर्फ 4 मिली हैं, बाकी 2 कहां गायब हो गई? मुझे क्या पता, हो गई होगी। सिक्योरिटी का काम करते हो और अपनी लाठी की रखवाली तक नहीं कर सकते। निकम्मों की फौज पाल कर रखी है मैंने। भाड़ में गया ये। भगवान, आप मुझे दो एक जबरदस्त मौका, फिर देखो कैसे मारता हूं मैं चौके पे चौका। सुनिए चचा। कौन? यहाँ जनार्दन सूर्य कुमार कौन है? तुम्हें उस मूर्ति ने भेजा है ना? वाह, आप तो परम ज्ञानी हैं। आपको कैसे पता चला? सिर्फ मूर्ति ही है जो मेरा असली नाम लेता है, वरना यह जनार्दन सूर्य कुमार नाम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। भगवान, टाइम प्लीज। इसीलिए मैंने अपना नाम बदलकर जॉन स्नो रख दिया है। एजेंट जॉन स्नो। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम राम है सर, पर एजेंसी की शोभा के लिए रॉबिन हुड रख लूंगा। हे, दिमाग धार करके आए हो। इससे पहले क्या करते थे? रोज लेट उठता था सर। रोजगार नहीं था ना, रोजी के लिए रोज टाइम पे उठूंगा। जबान के भी धनी हो, कस्टमर्स बोलेंगे कितने फनी हो। तो मेरा इंटरव्यू इतना मुश्किल क्यों था?
बताऊं? चालू माल को इंसान ठोक बजा कर लेता है, जैसे कि तू, और ब्रांडेड माल पर भरोसा होता है, जैसे कि ये। अरे आपके विचारों पे तो रील्स बननी चाहिए सर। 1 मिनट। हेलो। इंडियाज नंबर 1 सिक्योरिटी एजेंसी, आपका नंबर गूगल से मिला है। यस, एजेंट जॉन स्नो स्पीकिंग। मैं ऑस्ट्रेलिया से बात कर रहा हूँ। इंडिया की बेस्ट सिक्योरिटी एजेंसी का नंबर यही है ना? सुना, ऑस्ट्रेलिया से फोन है। इंडिया की बेस्ट सिक्योरिटी एजेंसी से बात करनी है। हमें क्यों कॉल कर रहा है सर? तेरी कटी हुई पगार काट लूंगा। क्या काम है सर? एवी फार्मास्यूटिकल्स के एमडी की बेटी नीरा वासुदेव इंडिया आने वाली हैं। तो एयरपोर्ट से उतरने के बाद उनके गांव पहुंचने तक, गांव में कुछ दिन बिताने के बाद वापस एयरपोर्ट छोड़ने तक हमें कड़क सिक्योरिटी चाहिए होगी। ये सब संभाल पाओगे? बिल्कुल सर। याद रहे, मुझे Z+ कैटेगरी सर्विस चाहिए। अरे Z+ कैटेगरी के लिए कितने लोग चाहिए होते हैं? इतनी अकल होती तो आपके यहाँ थोड़ी ना नौकरी कर रहा होता मैं। 6 लोग। और अंदाजन इतने लोगों पर कितना खर्चा आएगा? उसे बोलो मैनेजमेंट टीम बात करेगी। क्या कहा? मैनेजिंग टीम? वो तो मेरे पास नहीं है। आपकी असलियत उसे नहीं पता है ना। गुड आइडिया। हम आपका कॉल मैनेजिंग टीम को ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है। वाह, होल्ड करते वक्त बोर ना हो इसलिए क्या म्यूजिक लगाया। कितनी बड़ी कंपनी ढूंढी है मैंने। कुछ सीखो मुझसे। थैंक्स फॉर कनेक्टिंग विद अस। अरे यार, थोड़ी देर और म्यूजिक सुनना था। जी हाँ, बोलिए बोलिए। Z+ सिक्योरिटी चाहिए तो वेबसाइट पे डिटेल्स फिल कीजिए, पैसे ट्रांसफर कीजिए, आपकी बुकिंग कंप्लीट हो जाएगी। थैंक यू। कितना पैसा? खाने पीने के खर्चे के साथ 40,000 होंगे तो 60,000 मांग लूं उसने क्या? हमारे साथ झिकझिक किया तो कम करना पड़ेगा। 70,000 बोलो। इतना ज्यादा मांगा तो फोन ही काट देगा। 1 लाख। देखा, फोन काट दिया ना उसने। दिमाग खराब हो गया तेरा। नहीं तो क्या? 1 लाख रुपए मांगने से पहले मुझसे पूछा क्यों नहीं? मैंने रुपए नहीं मांगे, डॉलर्स। डॉलर्स मांगे? अरे मैंने इसकी जितनी भी तारीफ की थी सब स्क्रैप में डाल दो। पर 1 लाख रुपए तो बहुत सस्ता है। वो रुपए मांगेंगे। इंडिया की नंबर 1 एजेंसी है। डॉलर्स। हाँ, ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स सर? किसने बोला ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स? इंडिया की नंबर 1 सिक्योरिटी एजेंसी है। US डॉलर्स में पेमेंट करो। इसने मेरे खाली अकाउंट को 75 लाख रुपए से भर दिया। अब ये दोबारा कॉल क्यों कर रहा है? कहेगा गलती से ट्रांसफर किए, मुझे पैसे वापस चाहिए। इतनी जल्दी पैसे ट्रांसफर किए मतलब हमने कम मांग लिए। एक काम कीजिए, उसे कहिए एडवांस पेमेंट मिल गया है। ये एडवांस था? यही सवाल वो भी पूछेंगे। कहना काम से पहले 1 लाख, काम के बाद 1 लाख। बेचारा पहले ही 75 लाख दे चुका है, और मत काटो इसे। जितना कहा कीजिए। एडवांस मिल गया है। ये एडवांस था? 1 लाख बिफोर काम, 1 लाख आफ्टर काम। 6 तारीख को मिलते हैं। तुम मेरे लिए इंसान नहीं, भगवान के भेजे देवदूत हो। इस चिल्लर मांगने वाले को तुमने डॉलर्स दिला दिए। अब भला तुमसे क्या छुपाना? मेरी एजेंसी को आज तक 25,000 रुपए तक का काम भी नहीं मिला। अब अचानक मेरी झोली में झोला भर के पैसे देखने के बाद बीपी लो हो रहा है। अब आपके सारे बोझ मैं हल्के करूंगा। आप 50 लाख दे रहे हैं, इतना तो बनता है। तुम्हें 50 लाख दूंगा। ओह, 50 लाख तुम्हारे हुए। पर गुरुदेव, आपकी सिक्योरिटी टीम दिखाई नहीं दे रही है। देखोगे तो हिल जाओगे। बॉयज, गुरुदेव, उन्हें Z+ सिक्योरिटी चाहिए। आप उन्हें 80+ चिपका रहे हैं। क्या इनके साथ काम नहीं चलेगा क्या? अरे इनको चलाने के लिए अलग से एक आदमी रखना पड़ेगा। सेटअप और गेटअप दोनों बदलने पड़ेंगे। कैसे?
ऑल क्लियर। देवदूत, सब कुछ ठीक से सेट किया है ना? बाकी सब तो सेट है, लेकिन ये पोस्टर लगाना जरूरी था क्या? तुम नहीं समझोगे, पहली बार इंटरनेशनल प्रोजेक्ट मिला है, थोड़ी सी पब्लिसिटी तो करनी ही पड़ेगी ना। पब्लिसिटी नहीं, चिंदीगिरी है ये। थोड़ी हाई क्लास सोच रखनी चाहिए। गुरुदेव, लड़कियां चकाचक दिखने के लिए नकली फिल्टर लगाती हैं, लेकिन ये बिना फिल्टर के इतनी खूबसूरत कैसे? लड़की को देखकर जिस तरह तुम खुश हो रहे हो, उसी तरह मैं उस लड़के को देखकर डर रहा हूं। फोन पे तो किसी तरह इसे टोपी पहना दी, लेकिन आमने सामने अगर अपनी पोल खुल गई तो? अरे आप टेंशन मत लीजिए, पोल खुलने से पहले उसे गोल जवाब देंगे। कुछ भी पूछे तो कहना कॉन्फिडेंशियल, उसके आगे मैं संभाल लूंगा। कोई गड़बड़ हुई तो फिर हम दोनों मिलकर जेल में चक्की पीसेंगे। वेलकम टू इंडिया मैम, मेरा नाम है एजेंट रॉबिन हुड, रिपोर्टिंग फ्रॉम इंडियाज नंबर 1 सिक्योरिटी एजेंसी। फ्लाइट कैसी थी मैम? खराब थी, क्या कर लोगे? आते ही डोज दे दिया, लाओ। अदरलैंड से मदरलैंड आने वाली मिस नीरा मैडम का स्वागतम सुस्वागतम। दिस इज एजेंट जॉन स्नो। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी बढ़िया हूँ मैडम। फालतू बातें खत्म, तो आगे बढ़ें। जरूर मैडम। 4 सस्ते फूल क्या ले आए? इन्हें लगता है कि मैडम इंप्रेस हो जाएगी। गुरुदेव, ये लड़की थोड़ी टेढ़ी लगती है, इससे कम बात करेंगे तो फायदे में रहेंगे। अरे दिल पे मत लो यार, 1.5 करोड़ दे रहे हैं, बेइज्जती तो क्या, ये मेरे ऊपर थूक दे तो भी कोई गम नहीं। कुछ जमीर बचा कर रखा है या सब बेच दिया? उसका पैसा और वो, इसके सिवाय बाकी सब भुला दो। चलो। क्या रुबाब दिखाया मैम, 2 सेकंड में ठंडे पड़ गए। ज्योति। यस मैम। जैसे फोन साइलेंट मोड पे रहता है ना, तुम भी उसी मोड पर रहा करो। ये क्या फ्रॉड चल रहा है? तुमने कहा था Z+ सिक्योरिटी दोगे, पर सिर्फ 6 लोग लाए हो। इट्स कॉन्फिडेंशियल। कॉन्फिडेंशियल इसका क्या मतलब है? हेलो सर, पीएम के साथ भी सिर्फ 6 लोग दिखते हैं, लेकिन उनकी सिक्योरिटी टीम बहुत बड़ी है। मतलब? वहां देखिए, वो जो हाथ हिला रहा है ना, जानते हैं वो कौन है? कौन? हमारा आदमी सर। सच में? वो उस तरफ पहरा दे रहा है। वो देखिए, वो जो बैग लेके जा रहा है ना, वो भी तुम्हारा आदमी? और नहीं तो क्या। हाँ, वो लहराते हुए फ्लाइट में क्यों जा रहा है? प्लेन उड़ गया तो काम कौन करेगा? प्लेन उड़ा भी तो शाम की फ्लाइट से वापस आ जाएगा। क्या जज्बा है। आसपास खड़े रह के तो गार्ड करेंगे ही, लेकिन दूर से भी गार्ड करेंगे। आपकी सिक्योरिटी आपके चारों तरफ है, हमने आप पर कड़ी निगरानी रखी है।